लेट्स बी इन द मोमेंट। और तुम्हारे पति की हम क्यों ही बात कर रहे हैं? पता है इसलिए मैं शादी नहीं करता हूँ। मुझे इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। क्या हो समीर, सब ठीक? तो सुवर्ण की साड़ी लग रही है। बाकी सब औरतें तो नीचे हैं। किसका कमरा है? टीना एंड रोमा, you all are looking so pretty tonight. भाई वैसे हम लोग तो डर गए थे कि कहीं आप लोगों को लेट ना हो जाए आने में। अरे दीदी ने कहा था कि रवीश सर फंक्शन के बाद अपनी फैमिली से बात करेंगे। आई होप ऐसा ही हो। पर ये है कहाँ? हेलो, तुम आ नहीं रहे क्या आज? नो बेब्स, आज नहीं, मगर जल्दी आऊंगा। देन आई एम ऑल योर्स। ओहो, विक्रम का कॉल। एडम ब्लश कर रही है। लगता है टीना के बाद तेरा ही नंबर लगने वाला है। मेरा नंबर तेरे बाद है, इसीलिए तो कह रही हूँ देर मत कर। रोमा द रिपोर्टर से कुछ ज्यादा भी बन आर्यमन भाई की लाइफ में। मैं तो फुल्ली ट्राई मोड में हूँ, लेकिन तेरा ही भाई 0 चांस जोन में बैठा हुआ है। फाइनली तेरी शादी की बात कहाँ से पहुंची? मुझे तो ऑनेस्टली लगा था कि तेरी शादी बस एक चीज से हो सकती है। किससे? इसकी ईगो से। आर्यमन तुम भी ना। अच्छा, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे न्यू चैनल के लिए। कांग्रेस ब्रो, शादी यहाँ मेरी हो रही है, मगर मेरे ससुराल वाले तोहफे तुझे दे रहे। स्पॉटलाइट खुद पे रखने क्या था, तेरी गई थी ना। करण, यही बात तो तू समझता नहीं। मैं स्पॉटलाइट के पीछे नहीं भागता। स्पॉटलाइट खुद समझ जाती है कि किस तरफ देखना है। टीना, ये जो मेरा भाई है ना, ये बहुत पॉजिटिव है, अपने सक्सेस के बारे में भी और अपने प्यार के बारे में भी। संभाल लेना से। करण भाई अपनी एंगेजमेंट में इतना बेमन से आए हुए क्यों लग रहे हैं? ये हमेशा ऐसा ही क्यों रहता है? भाभी आ गई। थैंक गॉड आप आ गए। पता कब से इंतजार कर रही थी मैं आपका। दी क्या हुआ? आप रविश अभी यही था, पता नहीं कहाँ गया। आपने कहा था कि रवीश सर आज सब सॉर्ट कर देंगे। वो कर देंगे ना? पूरे सब कुछ हो जाएगा। बाद में बात करती हूँ। ओके सॉरी, पर बात तो आज रवीश सर करेंगे ना? 100% बात हो जाएगी। तू 1% तो उस पर भरोसा रख। हाँ, शुरुआत हो गई है, अब आगे का रास्ता सीधा है। और वो सीधा क्या है सिर्फ हम लोग समझते हैं। फाइनली हम एक हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये रिश्ता हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। अब पूर्वी, मैं बस अभी आई। थैंक यू। रविश, यहाँ पे लोग हैं, बाद में बात करें। रविश, मुझे इसी बात की तो फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं कुछ नहीं पता चलेगा। रिलैक्स। रविश, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम रिलैक्स कैसे हो? वन सेकेंड, तुम इसलिए इतने रिलैक्स्ड हो ना क्योंकि तुमने सब कुछ बता दिया सबको, है ना? नहीं, अभी घर वालों को कुछ नहीं बताया, बट हैव पेशेंस। अभी मैं बताऊंगा ना, मैंने बोला ना, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है। मैं आता हूँ। जाओ ना, बात कर ले। डेंजर जोन में है ना।
डेंजर जोन। स्वीटी, तू ऑलरेडी उसकी एंट्री गेट पे खड़ी है, बस एंट्री टिकट नहीं मिल रही तुझे। तो तू दिलवा दे, कहीं से सॉस लगवा देना। अभी लगाते हैं। भाई के असिस्टेंट कहाँ है? असिस्टेंट, मैं यहाँ हूँ। यार आर्यमन भाई न्यू असिस्टेंट राइट? जाओ उन्हें डांस के लिए बुला के लाओ। बोला हम लोगों ने बुलाया। मैम आर्यमन सर, वो उन्हें आपके साथ डांस करना है, प्लीज। डांस करना है ना, तो चलो डांस करें। सर सर मैंने तुझसे कहा था ना, शादी के दिन उसे इरिटेट मत करना। तुझे पता है ना शादियों में उसका क्या हाल होता है। जो हुआ था उसके साथ उसकी वजह से। अब देख finally called. पूरे अजीब है यार आर्यमन, तुझे कैसे पुल करके डांस किया? मुझे लगता है उसका कुछ प्रॉब्लम है। मुझे पता ही नहीं था तो इतना अच्छा डांस कर लेती है। हाँ दीप, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा डांस करती हूँ। प्रैक्टिस मत छोड़ना, हो सकता है मेरी और रविश की शादी में तुझे इस आर्यमन के साथ ही डांस करना पड़े। अच्छा सुन, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना कि आर्यमन ने ऐसा किया? नहीं दीप, आपने रवीश सर से बात की क्या? पूर्वी बोला तो बात हो जाएगी, कर लेगा वो बात। मैडम चश्मा कहाँ है? तुझे दिखाई कैसे दे रहा है बिना चश्मे के? दीप, वो मेरा चश्मा पे। पूर्वी, तुम आर्यमन की पीए हो ना? जी। तो ये सामान हमारे आउट हाउस के स्टोर रूम में रख के आ जाओ। आउट हाउस हमारे घर से 2 घर छोड़कर है। कहाँ? सीधे जाओ, फिर लेफ्ट लो, फिर राइट लो, और फिर भी समझ में ना आए तो किसी से पूछ लो। ओके, मैं ये थोड़ा रख के आती हूँ, लेफ्ट राइट होके। अच्छा। मुझे हमेशा से ना ऑर्गेनिक मेहंदी चाहिए थी। वैसे ये मेहंदी लग तो बड़ी कमाल की रही है। देखिए कैसे लगाते ही रंग छोड़ गया। मैं हाथ धोकर आऊं? हाँ। एक्सक्यूज मी। वाओ लुई, तुम्हारे डैड को तुम्हारी स्टेप मॉम से बड़ा प्यार है। हाँ, इसलिए तो वो मुझे बताती रहती है कि मेरी शादी पे वो कब, कहाँ और कितने पैसे खर्च कर रही है, जबकि सारे पैसे मेरे डैड के ही हैं। एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरी शादी पे हर छोटे बड़े खर्चे करने से पहले मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। आई हेट हर। अरे हिम्मत तो देखो उस लड़के की। उसका बाप तुझे चैलेंज करके चला गया। पूरा परिवार ऐसा ही है। मेरे बॉस ऐसे नहीं है। तेरे बॉस के छोटे भाई ने सीधा कह दिया कि तेरे बहन की गलती है। माना कि अनंता की गलती है। जब ऐसा कुछ होता है ना, तो लड़का भी बराबर का जिम्मेदार होता है। तो फिर वो मेरी बच्ची के कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा सकता है? यही दिखाना था तुम्हें, लेकिन घर में शादी है। 5 मिनट भी तुमसे बैठकर बात नहीं कर पाया। पाशा से बात हुई कुंभ के प्लान के बारे में? हाँ, 3 बार फोन आ चुके हैं। पूछ रहे थे कि हम तैयार हैं कि नहीं। तुम पूरी तरह से तैयार हो? 100%। तुम्हें पता है, ये कुंभ इंडिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया भर के रईस, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, ग्लोबल आइकॉन्स सब यहाँ आने वाले हैं। और जब वो यहाँ आएंगे ना, उनके देश के नाम की गूंज दुनिया भर में गूंजेगी। तुम पागल हो गए हो क्या रवीश? अभी हमें कोई देखेगा तो? बस 5 मिनट। छोटा सा रिस्क नहीं ले सकती क्या? और वैसे भी हमें कौन देखेगा यहाँ पे? मेरा पति। Let's be in the moment. और तुम्हारे पति की हम क्यों ही बात कर रहे हैं? पता है इसलिए मैं शादी नहीं करता हूँ। मुझे इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। क्या हो समीर, सब ठीक? ये तो सुवर्ण की साड़ी लग रही है। बाकी सब औरतें तो नीचे हैं। किसका कमरा है? इसकी बीवी रवीश के कमरे में क्या करे? भाई जो उसे नहीं करना चाहिए था। अरे समीर, क्या कर? समीर, ओपन द डोर। आई सेड ओपन। अरे समीर, अरे खोलो इसे, खोलो दरवाजा। आई सेड ओपन द डोर। ओपन द डोर।
मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ ये सब मत करो। क्या चल रहा था यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं। अरे कोई भी तो नहीं है यहाँ, सच में कोई नहीं है यहाँ। वैसे भी हमें लेट हो रहा है और हमें रेडी होके वापस मेहंदी के लिए आना है ना। समीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ? कैसे हिम्मत हुई तेरी? तू बता। तो मुझे पता चला किससे लड़ा हुआ तेरा। अंकल तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ? बीवी ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे गोली मार दूंगा इसे। अंकल मेरी आप बात कर, डैड आप इनको बताइए, मैं ऐसा अफेयर से रेपुटेशन सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ मैं। अंकल मेरी बात। 50 सालों की दोस्ती है हमारी। परमीत, ये बात बाहर तक जाएगी और तू जानता है कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, और मैं ये बात बाहर लेके जाऊंगा, सबको बताऊंगा, तेरे प्लान की सारी पोल खोल दूंगा। ये अपनी नई बीवी के पीछे पागल है, लेकिन अगर इसने गुस्से में किसी को बता दिया कि हम कहां से हैं, कि हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं और हम दूसरे देश से हैं, तो हमारा पूरा प्लान फ्लॉप और हम खतरे में आ जाएंगे। क्या यार, इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। झूठ बोलेगा तो पछताएगा। अरे अंकल आप जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं है। अरे गर्लफ्रेंड है उसकी, किसी और से प्यार करता है। अरे इसने मेरी नाक में दम कर दिया है, प्यार करता है उससे दीवानों की तरह। गर्लफ्रेंड है ना इसकी? हाँ। कौन है वो? अरे ऑफिस की एक लड़की है। बुलाओ उसे यहाँ पे, मैं उसे मिलूंगा तभी मानूंगा। रवीश, अब वही लड़की तुम्हें बचा सकती है। परमीत सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। ऑफिस से कोई अनंता मैडम है, अपनी फैमिली के साथ आई हैं। अरे समधी जी। समधी? कैसे समधी जी? मैं मेरी बेटी अनंता के बारे में। अरे तो मैं भी तो अनंता के बारे में बात करना चाह रहा था। आइए मिनिस्टर साहब, हम आपको मिलवाते हैं। ये हैं समीर, नमस्ते। मेरे बहुत अच्छे मित्र, और वो है स्वर्णा जी, इनकी धर्मपत्नी। और समीर, ये हैं हमारे होने वाले समधी जी। देखिए, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन कल आपके बेटे ने जो किया मेरे बेटी के साथ। क्या हुआ था? गलतफहमी, मुझे छोटी सी गलतफहमी हो गई थी कि हमारे बच्चे हमारी जिद के सामने झुक जाते हैं, लेकिन नहीं, आज की जनरेशन झुकती नहीं है, झुकाती है। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इन दोनों का प्यार देखकर मैंने रियलाइज किया कि इन दोनों को मिलाने में मैंने देर क्यों की। घर में शादी तो है, मंडप भी तैयार है, एक की जगह 2-2 शादियां हो जाएंगी। क्या आपका बेटा तो कल कह रहा था कि अरे डर गया था। उसने जब मुझे बताया कि वो किसी लड़की से प्यार करता है तो मैं भी घबरा गया। हम लोग प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, हमें लगता है कि जहां हम बेटी का रिश्ता करेंगे या बेटे का रिश्ता करेंगे, शादी वही चलेगी। लेकिन नहीं, मुझे बात समझ आ गई, जहां बच्चों में प्यार है शादी वहीं होनी चाहिए।